Hello students, today we'll see the sum number 3 from exercise. This is the first one. We'll give the effect of the particular, it means the balances, or under the which head the entry will be given. So here I have prepared a table for the particulars. Now the balance sheet head, balance sheet के कौन से हेड में मीन्स एंट्री आने वाली है, देन मेन हेड एंड सब हेड. तो नॉर्मली पहले डिस्कस कर ले. तो नॉर्मल डिस्कस करेंगे तो बैलेंस शीट के मेन हेड इज ओनली टू हेड्स आर देयर. वन इज इक्विटी लायबिलिटी एंड सेकंड इज असेट्स. दैट इज द मेन हेड ऑफ बैलेंस शीट. ये बैलेंस शीट के हेड हो गए. नाउ सब हेड ऑफ बैलेंस शीट दैट इज द मेन हेड होंगे हमारे लिए. बैलेंस शीट के मेन हेडिंग में लाइक थ्री हेड्स है, इक्विटी एंड लायबिलिटी. तो इक्विटी लायबिलिटी के मेन हेड कौन कौन से है? तो इक्विटी लायबिलिटी में मेन हेडिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स फंड. Second main head is non-current liabilities, and third main head is current liabilities. और assets के means main head है, तो assets में two main heads है. One is non-current assets and second is current assets. अब सब हेड की बात करेंगे तो सब हेड में मीन्स लाइक शेयर होल्डर्स फंड है. तो शेयर होल्डर्स फंड के सब हेड कौन से हैं? तो देर आर टू सबसेट्स इन अ शेयर होल्डर्स फंड. वन इज शेयर कैपिटल एंड सेकंड इज रिजर्व एंड सरप्लस. द सेम वे नॉन करंट लायबिलिटीज है. तो नॉन करंट लायबिलिटीज में थ्री सबसेट दिए हुए हैं: लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म असेट्स लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. लॉन्ग टर्म दैट मीन्स करंट, नॉन करंट लायबिलिटी बोलो या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, दोनों का मीनिंग सेम है. तो नॉन करंट लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटीज के थ्री सब हेड है. दैट्स वन इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. और करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज के थ्री हेड्स हैं: शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. ऐसे असेट्स में भी है कि भाई असेट्स है, नॉन करंट असेट्स है तो उसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल है. देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं एंड लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस हैं. ऐसे मीन्स दरेक हेड्स हैं और हेड के मीन्स सब हेड है. जो सबसे पहले यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लर्न किया था कि जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ. ये लाइक के मीन्स असेट्स हैं. तो नॉन करंट असेट्स है, फिक्स असेट्स, इसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट असेट्स. देन करंट असेट्स है तो करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स, अदर करंट असेट्स. तो ये मीन्स सब हेड है. ये मेन हेड हुए और उसके ये सब हेड है. और उसमें अब डिटेल कौन सी आने वाली है वो भी हमने मीन्स टेक्स्ट बुक में एक पूरा एक वीडियो बनाया था और रिकॉर्ड किया है. सो टुडे विल सॉल्व दी सम्स हेड, मेन हेड और सब हेड. सो फर्स्ट विल स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज क्रेडिटर्स. फर्स्ट वन इज क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स कौन से? तो बैलेंस शीट का मेन हेड. क्रेडिटर्स नॉर्मली हमें पता है कि लायबिलिटीज है, बट वो करंट है या नॉन करंट है. तो पहले पता चलता है कि शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि वो मीन्स बैलेंस शीट के हेड में कहाँ पे जाने वाला है. तो बैलेंस शीट में तो लायबिलिटी साइड है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है. सो बैलेंस शीट का मेन हेड होने वाला है इक्विटी लायबिलिटी. मेन हेड है मीन्स, तो ये शॉर्ट टर्म हेड मीन्स करंट लायबिलिटी, और सब हेड तो क्रेडिटर्स दैट्स अ ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड
पेबल्स। तो ये मीन्स माइंड में रखना है अच्छे से कि बैलेंस शीट के कौन से हेड में, प्रॉफिट हेड में कौन से प्लेस पर आने वाला है, वो क्लियर हुआ तो समझ लो कि मीन्स ये 11 मार्क्स तुम्हारे क्लियर है। वेटेज है मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर लर्न करना हो तो उसका वेटेज भी मीन्स कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है, मीन्स ये स्कोरिंग करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा तुम्हें। नंबर 2 है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पे आने वाला है वो हमें पता है कि मीन्स रिजर्व एंड सरप्लस में है। तो रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर्स फंड मैन है और शेयर होल्डर्स फंड से पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट का मेन मीन्स लायबिलिटी साइड है तो ये होगा इक्विटी लायबिलिटी में, इक्विटी लायबिलिटी। मैन हेड मीन्स कौन सा है, तो मैन हेड है हमारा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस। थर्ड वन बॉन्ड। तो बॉन्ड कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, तो सिंपल है, बॉन्ड है इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब मैं इनसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ इक्विटी एंड लायबिलिटी। एंड मैन हेड बॉन्ड यानी लॉन्ग टर्म बोरो मीन्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, सो नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ नॉन करंट लायबिलिटीज। और बॉन्ड्स जो है वो हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाने वाले हैं, सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तुम्हें पूरा डिटेल में ही लिखना है मीन्स, बट टाइम मीन्स ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नेक्स्ट वन 4 नंबर गुडविल। तो गुडविल कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट में असेट साइड होने वाली है तो मीन्स ये असेट्स, उसके मैन हेड में नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स है। एक्चुअली फिक्स असेट्स के दो पार्ट है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स, सॉरी फिक्स्ड इंटेंजिबल, इंटेंजिबल असेट्स, फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट्स। नेक्स्ट 5 नंबर बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बीओडी, वो पता है हमें मीन्स के बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटीज हैं। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म के लिए मीन्स है तो शॉर्ट यानी कि करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। 7 नंबर इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल बिल्स रिसीवेबल। 6 नंबर यहाँ पे बाकी है बिल्स रिसीवेबल, चलेगा रिसीवेबल्स। 6 नंबर में यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल्स। सो पहले इक्विटी कैपिटल कंप्लीट कर लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, तो वो भी मीन्स पता है हमें कि मीन्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ही है, सो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। शेयर होल्डर्स फंड, मैन हेड है उसका शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। और रिकॉर्ड होगा शेयर कैपिटल में, रिकॉर्ड होने वाला है शेयर कैपिटल। सब हेड उसका है, इट्स रिकॉर्डेड अंडर दिस सब हेड ऑफ शेयर कैपिटल। बिल्स रिसीवेबल, तो रिसीवेबल्स यानी कि असेट्स, बिल्स रिसीवेबल सो करंट असेट्स। और ट्रेड
receivables. 7 number, 8 number, copyright. Copyright, तो कॉपीराइट मीन्स पता है हमें कि इंटेंजिबल असेट्स है हमारी, सो बैलेंस शीट का मेन हेड होने वाला है असेट्स, ये बैलेंस शीट हेड हो गया। मेन हेड होने वाला है नॉन करंट असेट्स और फिक्स्ड इंटेंजिबल assets. Then 9 number, debentures discount. So बैलेंस शीट का मेन हेड असेट्स, फिर करंट असेट्स एंड अदर करंट असेट्स। 10 number, calls in advance. Calls in advance, तो calls in advance equity and liability, current liability, other current liability। 11 number, cash, 11 number, cash, yes। So assets, current assets, cash and cash equivalent, cash and cash equivalent। Then next 12 number, 12 नंबर में यहाँ पे प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, बैलेंस शीट का मेन हेड होने वाला है इक्विटी लायबिलिटीज यानी लायबिलिटी साइड। देन नॉन करंट लायबिलिटीज और प्रोविडेंट फंड है, सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हुआ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फिर 13 नंबर, डिबेंचर्स, equity and liabilities, non-current liabilities and long-term, long-term। 12 नंबर में प्रोविडेंट फंड, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। डिबेंचर्स, इक्विटी लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। 14 नंबर, ट्रेडमार्क, and 15 number, loose tools, loan। 16 number, loan payable during next year,
payable during next year. 17 bills payable bills payable. 18 number general reserve. 19 number public deposit. 20 number debtors. ओके पहले ये कंप्लीट करते हैं. सो रिमेनिंग 10 जो है वो नेक्स्ट पेज में करने हैं, बाद में करते हैं. पहले ये कंप्लीट कर देते हैं. ट्रेडमार्क्स तो हमें पता है कि ट्रेडमार्क हमारी इनटेंजिबल असेट्स है. सो बैलेंस शीट में सबसे पहले तो असेट साइड, फिर नॉन करंट असेट्स में जाएगा, नॉन करंट असेट्स और फिक्स्ड इंटेंजिबल. फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट्स है. तो लूज टूल्स, तो लूज टूल्स भी कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे? बैलेंस शीट में ही जाने वाले हैं. सो यानी असेट साइड होंगे लूज टूल्स. फिर नॉन करंट करंट असेट्स और इन्वेंट्रीज. लोन पेएबल ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर, यानी नेक्स्ट ईयर में ये लोन हमें क्या करना है? पे कर देनी है. तो पेएबल मीन्स मेंशन कर दिया है कि रीपेएबल मीन्स यहाँ पे लोन है और यहाँ पे लिखा है रीपेएबल यानी लायबिलिटी हुई. सो इक्विटी एंड लायबिलिटी नेक्स्ट 12 मंथ में पे करनी है यानी करंट लायबिलिटीज. और लोन है तो समझ लो कि तुम्हारी शॉर्ट टर्म, यानी शॉर्ट टर्म मीन्स पे करने हैं तो वो तुम्हारा शॉर्ट टर्म क्या होगा? बोरोइंग्स हो. करंट लायबिलिटी एंड अदर करंट लायबिलिटी. द पेएबल ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ यानी कि लेस देन 12 मंथ का कंसिडर करेंगे अदर करंट लायबिलिटीज में. नाउ बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल पता है हमें लायबिलिटी है. सो इक्विटी एंड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी एंड ट्रेड पेएबल्स. जनरल रिजर्व, इक्विटी एंड लायबिलिटी. मेन हेड होगा शेयर होल्डर्स फंड एंड रिजर्व एंड सरप्लस. पब्लिक डिपॉजिट वो भी इक्विटी एंड लायबिलिटीज. नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. डेटर्स, तो डेटर्स असेट साइड, करंट असेट्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स. करंट असेट्स नॉट लायबिलिटी, करंट असेट्स है यहाँ पे. असेट्स, करंट असेट्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स. नाउ 21 ये हमारा बैलेंस शीट का हेड है. मैन हेड, पर्टिकुलर्स, बैलेंस शीट हेड, मैन हेड और सब हेड. तो पर्टिकुलर्स 21 नंबर पेटेंट. ट्वेंटी टू calls in arrears. 23 debenture redemption fund investment. Debenture redemption fund investment. 24 stores and spare parts. Stores
and spare parts. 25 license. 26 closing stock. 27 bank balance. 28 surplus as per statement of profit and loss. Surplus as per statement of profit and loss. 29 deposit in electricity company. Deposit in electricity company. And 30 number premium on redemption of preferences. Premium on redemption of preference. So premium on redemption of preferences liability we know very well. Let's start. पेटेंट्स तो मीन्स बैलेंस शीट का मेन हेड क्या होने वाला है? पेटेंट इंटेंजिबल असेट्स है, हमें पता है, तो असेट्स देन नॉन करंट असेट्स एंड फिक्स्ड इंटेंजिबल. फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट्स. कॉल्स इन एरियर्स. तो कॉल्स इन एरियर्स हमें पता है इक्विटी शेयर कैपिटल में माइनस होने वाले हैं. सो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड शेयर होल्डर्स फंड एंड शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल, यानी कि जो शेयर कैपिटल है उसमें से माइनस लेस करके दिखाएंगे. डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट. तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट वर्ड मेंशन कर ही लिया, इन्वेस्टमेंट है तो असेट्स. देन नॉन करंट असेट्स एंड लॉन्ग टर्म और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. सो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट. तो वो भी मीन्स पता है स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट कहाँ पे आने वाले हैं? इन्वेंटरीज में. असेट साइड है तो असेट्स, करंट असेट्स एंड इन्वेंटरीज. लाइसेंस इंटेंजिबल असेट्स हैं, सो असेट्स, नॉन करंट असेट्स एंड फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट्स. क्लोजिंग स्टॉक तो भी सेम टू सेम है, असेट्स, करंट असेट्स एंड इन्वेंटरीज. बैंक बैलेंस अगेन सेम है, असेट्स है, करंट असेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पता है कि हमें जनरल यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस में जा रहा है. सो इक्विटी एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट का मेन हेड है. सब हेड होने वाला है हमारा शेयर होल्डर्स फंड एंड रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस. डिपॉजिट इन इलेक्ट्रिसिटी. डिपॉजिट इन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी. किसी इलेक्ट्रिक कंपनी में तुम डिपॉजिट कर रहे हो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस. तो असेट साइड नॉन करंट असेट्स
and long term loan and advances, long term loan and advances, and premium on redemption of preference share, premium on redemption of preference share, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर यानी प्रीमियम पेमेंट जो कर रहे हैं वो हमारे लिए लायबिलिटीज है. सो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज. तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो मैन हेड बनेगा बैलेंस शीट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज. देन ये बन जाएगी तुम्हारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज and other long term liabilities, other long term liabilities. सो ऐसे मीन्स जितने भी टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशंस दिए हैं आगे 1 to 4 और कौन से हेडिंग में मीन्स कौन से हेड में आने वाला है वो प्रैक्टिस करनी है. वो हो जाए फिर सिर्फ एंट्री करनी है. बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही मीन्स यानी कि वेटेज के अकॉर्डिंग देखो तो मीन्स वेटेज भी अच्छा है. सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे लिए, 11 मार्क्स. सो ये लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट जो सम्स है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू वेरी मच.